नमस्कार, सेल गुरु में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी और आज शो पे है जादू। जादू है, नशा भी है। बिकॉज आज फोल्डिंग फोन्स के बारे में आपने सुना है। आज एक रोलेबल फोन स्क्रीन रोल करती है उसको दिखाएंगे आपको ओप्पो का। सैमसंग का M32 अंडर 15,000 रुपीज। क्या ये बेस्ट फोन है? वन प्लस नॉर्ड CE 5G, पिछले हफ्ते हमने इसको रिव्यू किया था। इस हफ्ते मैंने आपको प्रॉमिस किया था वील टेक अ लुक एट अदर फोन्स, कंपेयर करेंगे विद अदर फोन्स एट द सेम प्राइस पॉइंट। सब कुछ हो रहा है सेल गुरु पर। मैंने आपको प्रॉमिस किया शो पे है जादू है, एंड आई थिंक आपको थोड़ा सा नशा चढ़ जाएगा टू एक्चुअली हैव अ फोन लाइक दिस। फोल्डेबल फोन्स के बारे में आपने सुन लिया, 3-4 निकल भी आए हैं। हाउ अबाउट अ रोलेबल फोन? ओप्पो का रोलेबल फोन हमारे पास आया था कुछ दिन पहले। इसकी जो स्क्रीन है, आप इसको एक्सपैंड करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, जस्ट डबल क्लिक द पावर बटन या उसको स्वाइप करिए। कोई क्रीज नहीं है इसमें क्योंकि ये अनफोल्ड या फोल्ड नहीं हो रहा है, ये रोल कर रहा है। बहुत मैजिक इसका ये है कि कैसे जो है कंटेंट अपने आप ही एडजस्ट करता है ऑन दिस पैनल। 2 मोटर हैं इसके अंदर, सो इट्स नॉट जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू पुल आउट। यू नो, कमाल की बात ये है द इंजीनियरिंग इन इट। अब मेरे को नहीं पता ये कमर्शियली कब अवेलेबल होगा या ये वाला वर्जन होगा कि नहीं, बट आई नो फॉर दिस कि इंजीनियरिंग इसकी बहुत ही कमाल की है। ये जो मूविंग मैकेनिज्म है, 2 मोटर्स लगी हुई हैं अंदर, सो इट ओपन्स एंड क्लोजेस विद दोस। एक 2-in-1 प्लेट है दैट सपोर्ट्स द स्क्रीन। आप सोचिए, रोल कर रहा है, अनरोल कर रहा है, हाउ डज इट नॉट कोलैप्स इनवर्ड्स? इट्स एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा जादू, थोड़ा सा नशा। टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई बड़ी छलांग कई सालों में एक ही बार देखने को मिलती है। अगर स्मार्टफोन के पिछले कुछ साल आपको फीके लगे, तो ओप्पो आपके लिए कुछ अनोखा लेकर आया है और ये आपके लिए स्मार्टफोन एक्सपीरियंस को हमेशा के लिए बदल देगा। पहली नज़र में ओप्पो X 2021 रोलेबल फोन बाकी स्मार्टफोन की तरह ही दिखता है। ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो यूजर के हिसाब से खुद को ढालता है। इस स्मार्टफोन का असली जादू तब दिखेगा जब आप पावर बटन को स्वाइप अप करेंगे। आपको 2 मोटरों की आवाज सुनाई देगी और OLED पैनल फ्रेम से बाहर आ जाएगा। इस स्मार्टफोन की पूरी चेसिस जादू की तरह एक्सपैंड हो जाती हैं और फिर आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में फोन नहीं बल्कि टैबलेट है। ओप्पो के डीप सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन के चलते ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स एक्सपैंडेड डायमेंशंस को मैच करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसके साथ इमेजेस भी बड़ी स्क्रीन साइज के हिसाब से फिट हो जाती हैं। ओप्पो X 2021 रोलेबल फोन में है 6.7 इंच का डिस्प्ले, लेकिन ये एक्सपैंड होकर 7.4 इंच हो जाती है। पेपर पर तो सिर्फ 0.7 इंच का इजाफा है, लेकिन डायगोनल साइज के हिसाब से आपको करीब करीब 50% ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा। एक्सपैंड होने पर ओप्पो X 2021 iPad mini से थोड़ा ही छोटा रह जाता है। OLED स्क्रीन की बदौलत ओप्पो X 2021 रोलेबल फोन की रीडिंग एक्सपीरियंस एग्जेम्पलरी है। फोल्डेबल की जगह रोलेबल स्क्रीन के इस्तेमाल से अनसाइटली क्रीज भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप स्क्रैचेस को लेकर परेशान हैं तो इसमें स्पेशल लेमिनेट लेयर लगाई गई है। कंपनी का दावा है कि इससे डिस्प्ले को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। फोल्डेबल फोन के मुकाबले ओप्पो के रोलेबल फोन में कई एडवांटेजेस हैं। 10.7 mm थिकनेस के बावजूद ये फोल्डेबल फोन से काफी स्लिम है। गेम, मूवी और ऐप कंटेंट के हिसाब से इसकी स्क्रीन डायनेमिकली रोल्ड और अनरोल्ड हो जाती है। ओप्पो X 2021 रोलेबल एक कॉन्सेप्ट फोन है और इसके ऑफिशियल लॉन्च से पहले कंपनी को कुछ इश्यूज पर काम करना है। जैसे जो मोटर इसे अनरोल करती है उसकी आवाज काफी ज्यादा है। दूसरा इशू ये है कि इस सब का असर बैटरी पर भी पड़ता है। ओप्पो को इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फ्रंट फेसिंग कैमरा को ऐड करने का रास्ता ढूंढना होगा। हालांकि ओप्पो X 2021 रोलेबल फोन भविष्य के स्मार्टफोन की झलक दिखाता है। साफ है कि रोलेबल डिवाइसेस न सिर्फ हमारे फोन को इस्तेमाल करने का तरीका बदलेंगे, बल्कि फ्रेश और यूनिक यूज केसेस भी तैयार करेंगे। अब चलते हैं, रिव्यू करेंगे सैमसंग का ब्रांड न्यू फोन। इस फोन के बारे में बहुत हाइप चल रही है क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस इज द बेस्ट फोन अंडर 15,000 रुपीज, क्योंकि सैमसंग का भी है और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स। ये है उनका ब्रांड न्यू सैमसंग M32। तो पहली चीज, थोड़ी सी प्लास्टिक बिल्ड है इसकी, सो नॉट सो प्रीमियम व्हेन यू एक्चुअली होल्ड इट इन योर हैंड। टेयर ड्रॉप नॉच है, वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड है, लेकिन हेडफोन जैक है इसमें, एक्सपैंडेबल स्टोरेज है, अमेजिंग स्क्रीन 6.4 इंच AMOLED, 90 हर्ट्ज 800
600 nits, बहुत ब्राइट है। MediaTek G80 with 4GB RAM processor is good. Quad camera है इसमें, 6000 mAh battery with 15 watt charger, so charger not very fast, and like I said, price under 15,000 rupees. आइए देखें what is our review. बिना ज्यादा शोर शराबे के सैमसंग ने अपने नए फोन M32 को लॉन्च कर दिया है। इस फोन का फोकस 15,000 से कम की कीमत में एक शानदार डिस्प्ले, बढ़िया ऑप्टिक्स और बैटरी के साथ कोई समझौता ना करना है। ये फोन पॉलीकार्बोनेट से बना है। हमें इसका फॉर्म फैक्टर पसंद आया और इसे होल्ड करना काफी कंफर्टेबल है। Samsung Galaxy M32 में 3.5mm हेडफोन जैक भी है और इसकी स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों फीचर्स आजकल मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। Samsung Galaxy M32 में है 6.4 इंच Full HD Plus AMOLED पैनल। इसके कलर्स काफी पंची और सैचुरेटेड हैं, जिससे मीडिया कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस शानदार होता है। इस फोन में पीक ब्राइटनेस 800 निट्स की है। इससे धूप में भी डिस्प्ले को देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि फ्रंट में टीयर ड्रॉप नॉच इसे डेटेड बनाती है। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। Samsung Galaxy M32 को ताकत देता है ऑक्टा-कोर MediaTek G80 प्रोसेसर। इसमें 4 और 6GB रैम के दो ऑप्शन हैं। रिव्यू के लिए हमें 4GB रैम वाला वेरिएंट मिला और इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। डे टू डे टास्क आसानी से कर लेता है। 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट में एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है। हालांकि ये फोन हैवी मोबाइल गेमिंग के लिए नहीं है। इसके बावजूद गेमिंग के दौरान हमें अच्छे फ्रेम रेट्स मिले, वो भी बिना ज्यादा हीटिंग इश्यूज के। अगर आप कभी कभी ही गेम खेलते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। Samsung Galaxy M32 में है क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का है। इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर भी मिलेंगे। डे लाइट में प्राइमरी कैमरा क्लियर और शार्प फोटोज क्लिक करता है, हालांकि कई बार ये कलर्स को ओवर सैचुरेटेड कर देता है। लैंडस्केप या ग्रुप फोटोज को क्लिक करने के लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा अच्छा है, हालांकि हमने एजेस पर डिस्टॉर्शन नोटिस किया। अगर इसमें मैक्रो और डेप्थ सेंसर की जगह एक टेलीफोटो लेंस होता तो काफी अच्छा होता। 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा बढ़िया डिटेल्स के साथ फोटोज क्लिक करता है। सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट और ऑप्टिमाइजेशन के मामले में Samsung के One UI ने लंबी छलांग लगाई है। Samsung Galaxy M32 आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ आता है। इसमें आपको कई सारी फ्री इंस्टॉल्ड ऐप मिलेगी, लेकिन उन्हें अनइंस्टॉल करने का भी ऑप्शन है। Samsung ने 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है, जो अच्छी पहल है। Samsung की एक लाइनअप अपनी बड़ी बैटरी के लिए जानी जाती है और ये फोन भी अलग नहीं है। इस फोन में आपको मिलेगी 6000 mAh बैटरी, जो हैवी यूज के बावजूद एक दिन से ज्यादा चल जाती है। ये फोन 25 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन फोन के साथ आपको 15 वॉट का चार्जर ही मिलेगा। 4GB रैम वेरिएंट के लिए Samsung Galaxy M32 की कीमत 14,999 रुपए है और 6GB के लिए 16,999 रुपए। और अब सेल गुरु का फैसला। शानदार डिस्प्ले और बड़ी बैटरी के साथ Samsung 15,000 से कम की कीमत में एक मजबूत दावेदारी लेकर आया है। हालांकि इसके 6GB रैम वेरिएंट को Poco X3 Pro और Redmi Note 10 Pro से कड़ी टक्कर मिलती है, क्योंकि ये कीमत के हिसाब से ज्यादा फीचर्स ऑफर करता है। पिछले हफ्ते हम लोग ने रिव्यू किया था OnePlus Nord CE 5G। उस टाइम में हमारा वर्डिक्ट ये था कि लोअर प्राइस पे they've come up with a better phone, लेकिन better compared to the OnePlus Nord. What about comparison with other phones at the same price point, जैसे कि Nord CE versus the Mi 10i या Poco X3 Pro? और जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, we'll actually compare it to everything: looks, screen, battery life, performance, the user interface. All these things matter. Finally, जो user experience है आपका, ownership experience, which phone will actually be the best? स्मार्टफोन मार्केट के मिड रेंज सेगमेंट में जबरदस्त भीड़ है। कुछ ब्रांड्स का फोकस पावर पर है, कुछ का फोटोग्राफी पर और बाकी का वैल्यू पर। इस भीड़ भाड़ वाले सेगमेंट में OnePlus ने भी Nord CE 5G के साथ एंट्री कर ली है। बहुत से लोगों के लिए
ये नया मिड रेंज किलर है, लेकिन अपना मेटल साबित करने के लिए OnePlus Nord CE 5G को एस्टैब्लिश्ड ऑलराउंडर्स के साथ मुकाबला करना होगा, जैसे Mi 10i और Poco X3 Pro। तो लड़ाई है मिड रेंज सेगमेंट के किंग की। आइए जानते हैं किसे मिलेगा इस सेगमेंट के किंग का ताज। OnePlus Nord CE 5G काफी अच्छे से डिजाइन किया गया फोन है। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी वो इसका प्लास्टिक से बना होना और साइड में पर्पल ह्यू। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे OnePlus Nord CE 5G अटेंशन के लिए भीख मांग रहा हो। OnePlus ने हेडफोन जैक को रखकर सही काम किया है, लेकिन ट्रेडमार्क अलर्ट स्लाइडर हटा दिया है। Poco X3 Pro भी प्लास्टिक से बना है, लेकिन इसमें टेक्सचर्ड बैक पैनल है जिसकी फील अच्छी है। इन तीनों में से Mi 10i में ही ग्लास बैक है और बेस्ट डिजाइन के लिए हमारा वोट भी उसी को जाएगा। अब बात डिस्प्ले की। तीनों ही स्मार्टफोन्स बड़े और ब्राइट डिस्प्ले के साथ आते हैं। OnePlus Nord CE 5G 6.4 इंच के AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है, वहीं Mi 10i और Poco X3 Pro 6.6 इंच के IPS डिस्प्ले के साथ आते हैं। हमें कलर्स वाइब्रेंसी के चलते OnePlus Nord CE 5G की स्क्रीन ज़्यादा पसंद आई। हालांकि 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट तब निराश करता है जब कंपटीशन 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट ऑफर कर रहे हों। OnePlus Nord CE 5G में गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी नहीं है। OnePlus Nord CE 5G और Mi 10i दोनों ही Snapdragon 750G प्रोसेसर के साथ आते हैं, जबकि Poco X3 Pro में है Snapdragon 860 प्रोसेसर। तीनों ही फोन्स का परफॉर्मेंस अच्छा है और हमारी टेस्टिंग के दौरान कोई भी नोटिसेबल लैग्स देखने को नहीं मिले। डिवाइस का यूजर एक्सपीरियंस अहम भूमिका निभाता है और इस मामले में OnePlus Nord CE 5G को मिलेंगे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स। OnePlus Nord CE 5G में आपको मिलेगा क्लीन UI और ब्लोट फ्री सॉफ्टवेयर। दोनों ही फोन्स का गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्योंकि ना तो आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे और ना ही हीटिंग इश्यू। लोग बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिड रेंज स्मार्टफोन्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब यहाँ पर भी दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहे हैं। Mi 10i में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर जो क्रिस्टल शार्प फोटोज क्लिक करता है, वो भी बढ़िया डायनामिक रेंज के साथ। इस कीमत पर इतनी अच्छी इमेज क्वालिटी मिलना मुश्किल है। वहीं OnePlus Nord CE 5G और Poco X3 Pro 64 और 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ आते हैं। अगर लाइटिंग अच्छी हो तो ये दोनों फोन्स बढ़िया फोटोज क्लिक करते हैं। तो क्या है सेल गुरु का फैसला? मिड रेंज सेगमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है कि जमे हुए खिलाड़ियों को भी पोजीशन बरकरार रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। OnePlus Nord CE 5G जो भी ऑफर करता है, लेकिन एक फोन ऐसा भी है जो इससे भी ज्यादा ऑफर करता है। OnePlus Nord CE 5G जहां ज्यादा फ्लूइड और क्लीन यूजर इंटरफेस ऑफर करता है, वहीं Mi 10i में बेहतर कैमरा सेटअप है। तीनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं और अलग अलग एरियाज में एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि आप स्मार्टफोन से क्या चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन चुनिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सेल गुरु में। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। हमेशा की तरह याद रखें, अगले हफ्ते हमारा यहाँ पे रूल है सेल गुरु पे कि हम लोग जो आज करते हैं अगले हफ्ते वी हैव टू डू बेटर। सो लॉट्स ऑफ ग्रेट स्टफ हैपनिंग ऑन द शो, इंक्लूडिंग एक क्विक टीज आपको दे देता हूँ, Xiaomi Mi 11 Lite विल बी रिव्यूड, लेकिन और भी बहुत कुछ है, आपको मिलूंगा अगले हफ्ते।